नहीं, इस बार केस स्टडीज आसान थी और लास्ट टाइम के कंपैरिजन में बहुत छोटी थी। रिसोर्स क्या रहे हैं, क्या गूगल और मोस्टली गूगल। हाँ, आई डिड नॉट टेक अ कोचिंग वगैरह कुछ स्पेसिफिक। हाय एवरीवन, स्टूडेंट्स के एक और शानदार वीडियो में आपका जोरदार स्वागत है। मैं हूं यूपीएससी मेंस का, जहां पे पेपर हो रहा है। तो चलिए डिटेल डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, प्रीवियस ईयर हिसाब से क्या वैसे क्वेश्चन आए थे, एस्पिरेंट को कहां पे दिक्कत हुई, कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े, और साथ ही एस्पिरेंट अपने किस माइंड सेट से और किस अप्रोच से पेपर को टैकल किया। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो मैं डेली अभी रिव्यू कर रहा हूं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए डिटेल डिस्कस करते हैं, एस्पिरेंट से मिलाता हूं आपको। वैभव सर का मैंने एक बार पिछला भी कल भी इंटरव्यू किया था, रिव्यू किया था, ओपिनियन लिया था। चलिए आज बात करते हैं कि इनका एथिक्स का पेपर कैसा रहा। सर, उस कल के हिसाब से आज का पेपर कैसा रहा? कंप्लीट कर लिया है पेपर, पर आप मेंस एग्जाम में स्पेसिफिकली बोल नहीं सकते कि कैसा हुआ है, क्योंकि बहुत सब्जेक्टिविटी है इसकी चेकिंग अंदर में। से क्या आवाज आ रही है? अंदर से जस्ट अब अपने लक पे भरोसा करना है। कंप्लीट कर लिया पेपर, तो ठीक था, डिसेंट था। ठीक है, आप थोड़ा सा केस स्टडी को बताएं कि किस हिसाब की डिजाइन की गई थी। क्या वो जो ऑप्शंस देते हैं उसमें दिक्कत हुआ सेलेक्ट करने में, स्टेक जो होल्डर्स होते हैं, कैसे आपने उन चीजों को बैलेंस? नहीं, इस बार केस स्टडीज आसान थी और लास्ट टाइम के कंपैरिजन में बहुत छोटी थी। लास्ट ईयर बहुत लेंथी केस स्टडी थी, तो इस बार उन्होंने छोटा कर दिया था, बट उसको कॉम्पेंसेट कर दिया सेक्शन ए ने, क्योंकि वो मेरे को पर्सनली डिफिकल्ट लगा थोड़ा। सेक्शन ए, वहाँ पे क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे और कुछ लेंथी भी थे, और जो कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन थे वो भी थोड़े ट्रिकी थे, वो इतने आसान नहीं थे आई गेस। और थ्योरेटिकल पोर्शन में सर कोई ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगा कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जा रहा है मेरे? 3-4 क्वेश्चन्स थे ऐसे जो लाइक उन्होंने एक पूछ रखा था, कोर्ट बेस्ड एक क्वेश्चन था। आई कांट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वो, बट उस पे वुमेन पे एक कोट था, वो लंबा, ठीक ठाक लंबा कोट था, तो उसमें स्ट्रक्चर बनाने में भी दिक्कत आ सकती थी बच्चों को। तो वो देखने में ऊपर से आसान लग रहा था, बट जब लिखोगे आप उसको एथिकल पर्सपेक्टिव से, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था। जो आप एग्जाम दे रहे थे उस टाइम आपका अप्रोच क्या रहा कि मैं पहले क्वेश्चन से कैसे एंड तक जाने वाला हूँ, कितना टाइम देने वाला हूँ, माइंड सेट क्या बना के आए थे आप? एक्चुअली इस चीज में आई वॉज क्वाइट क्लियर कि मुझे 1.5 आवर्स में केस स्टडीज खत्म करनी है किसी भी तरीके से। उसमें चाहे मुझे थोड़ा पेजेस पूरे ना भी मैं भरूं, चाहे 4 की जगह 3.5 पेज भरूं या फिर 3 पेज भरूं, बट वो मेरा क्लियर था कि 1.5 आवर में मेरे को केस स्टडीज करनी है और सबको। हाँ, वो हो गया। तो वो जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद सेक्शन ए कंप्लीट तो हो गया, बट उसमें भी कुछ क्वेश्चंस में मेरा इंट्रो और कंक्लूजन तो हैम्पर हुआ ही है। तो पहले आपने केस स्टडी स्टार्ट किया क्योंकि वहां से थोड़ा स्कोर अच्छा हो जाता है। ठीक है सर, थोड़ा सा फील करते हैं आपके प्री और मेंस के जो ये ड्यूरेशन रहा है, इसको आपने कैसे फुलफिल किया था? क्या रिसोर्स और कैसी अप्रोच, क्या आंसर राइटिंग, रिवीजन, और क्या एथिक्स को आपने प्री के बाद स्टार्ट किया, कैसे किया? लुक, अप्रोच मेरी इंटीग्रेटेड थी दोनों के लिए, और जहां तक आंसर राइटिंग और उसकी बात है, तो लास्ट ईयर जब मैं प्रीलिम्स मेरा नहीं निकला था, तो आई मेड श्योर कि मेरा पूरा साल मेंस अच्छे से रेडी हो जाए, तो उसी में मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और उसके थ्रू मैंने आंसर राइटिंग की। रिसोर्स सर क्या रहे हैं आपके किस सब्जेक्ट? एथिक्स के बाद? एथिक्स मैंने एक्चुअली जो मेरे कोचिंग नोट्स थे उसको मैंने फॉलो किया था, और हल्का सा खुद इंटरनेट से, और जो कोचिंग मटेरियल होता है विजन का, वो मैंने फॉलो किया। क्या लगता है आपको कि गूगल और यूट्यूब से हम इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं एथिक्स के? सर, सिर्फ गूगल और यूट्यूब से तो नहीं हो सकता, वो वैल्यू एडिशन के लिए ही काम आ सकता है एज पर माय एक्सपीरियंस। पूरा सिलेबस बहुत मुश्किल है कंप्लीट करना। हाय एवरीवन, स्टूडेंसी के एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। जीएस 4 का पेपर हो चुका है, एस्पिरेंट निकल गए हैं, इनका हमने जीएस 2 भी कवर किया था। चलिए डिटेल डिस्कस करते हैं कि एथिक्स का पेपर कैसा रहा। वेरी लेंदी। हाँ, मतलब केस स्टडीज आर नॉट दैट लॉन्ग बट स्टिल लेंदी। और थ्योरेटिकल पार्ट में आपको ज्यादा प्रॉब्लम हुआ या केस स्टडी? केस स्टडीज वर लेंदी। आई डोंट थिंक देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द थ्योरेटिकल पार्ट एज वेल। ओके, बेसिक था। तो केस स्टडी को थोड़ा सा बताएं, आपकी क्या दिक्कत आया आपको स्टेक होल्डर में, या फिर मेरिट डिमेरिट या सिलेक्शन जो ऑप्शन देते हैं? आई डोंट थिंक देयर वाज अ प्रॉब्लम उसमें सिलेक्शन है। उसमें द मेन प्रॉब्लम वाज फिनिशिंग इन टाइम, बिकॉज कंटेंट आपको लिखना है, यू हैव टू फिनिश द पेपर। सो द मेन फाइट इज अगेंस्ट टाइम इंस्टेड ऑफ राइटिंग कंटेंट। आई थिंक कंटेंट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है केस स्टडीज में। द मेन इशू इज अबाउट फिनिशिंग द पेपर ऑन टाइम। ठीक है सर, अगर डिटेल बात करें कीवर्ड के ऊपर, जो आपके कीवर्ड्स होते हैं एथिक्स के, आप अच्छे से प्लेस कर पाए जगह पे? हाँ, more or less yes. I think the idea is to find those keywords and then define them, and उसके बाद आप फिर उसके अराउंड लिखेंगे। पहले तो मैं इससे पहले जानना चाहूंगा, जो प्री और ये मेंस के बीच का ड्यूरेशन रहा है, इस 3 महीने को आपने फील कैसे किया, क्या अप्रोच रही है आपकी?
जी, see, I'm a working professional, so it has been little difficult for me to manage my work and the preparation. क्या But करते हैं आप? I work for Jio actually. I am a DGM in Jio. तो मैं उसमें काम कर रहा हूँ. So it was a little difficult managing, but ठीक है, I managed. I had to sacrifice other things. घूम नहीं पाते थे, कहीं जा नहीं पाते थे, but ठीक है. थोड़ा रिसोर्स की बात करो, आपकी एथिक्स का क्या रिसोर्स रहा है और जिस हिसाब से आपने वैल्यू एडिशन किया था अपने नोट्स में, चाहे वो क्लास वीडियो हो या मैगजीन से, जहाँ से भी क्रॉनिकल वगैरह से जो हम लेते हैं वैल्यू एडिशन करते हैं अपने नोट्स में, तो क्या वो वैल्यू एडिशन आप इस पेपर में प्लेस कर पाए अच्छे से? हाँ, आई थिंक द अप्रोच नोट्स मेकिंग के टाइम पे भी होनी चाहिए कि यू इनकॉर्पोरेट दोज इंस्टेंसेस ऑफ आईएएस ऑफिसर्स या जनरल इंस्टेंसेस जो आपकी एथिकल वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, वो आप अपने नोट्स में ही डालें. वो बेटर रहता है याद करने के लिए. तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? आपके रिसोर्स क्या रहे हैं? क्या गूगल और हाँ, मोस्टली गूगल. गूगल? हाँ, आई डिड नॉट टेक अ कोचिंग वगैरह कुछ स्पेसिफिकली, तो इट वाज मोस्टली गूगल. अभी कंटिन्यू 4 पेपर हुए हैं, इन 4 पेपर में अप्रोच क्या रही है रिवीजन की? क्योंकि ये एक हैक्टिक टाइम होता है कि अरे यार लगातार जब आपके पेपर हो तो कौन से पोर्शन को हम रिवीजन करें, कौन सा वीक है, उस हिसाब से आपने किया था या फिर साल भर करते आए थे उस हिसाब से सेट किया? क्या रिवीजन करके आपको सी, मेरे लिए इम्पोर्टेंट यही था कि आई रिवाइज एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज मैं शायद उन जितना मेहनत या टाइम नहीं दे सकता जो कि फुल टाइम प्रिपेयर करते हैं. तो आई हैड टू लिमिट माय रिसोर्सेज एंड ट्राई एंड रिवाइज एज मच एज आई कैन. चलिए सर, आशा करता हूँ कि इस बार सिलेक्शन हो पहले. थैंक यू सो मच.